हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एरर। एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट तो है ही, चाहे हम बात करें आईआईटी एडवांस्ड की या फिर हम बात करें आईआईटी मेंस की, जेईई मेंस की या फिर हम बात करें नीट एग्ज़ाम की। तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई मेंस और नीट में तो हर साल पूछे जाते हैं। और रही बात एडवांस की, तो एडवांस में देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखो आप 2023 पेपर 1 में सवाल पूछा गया। फिर उसके बाद आप देखो 2020 पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि 2018 पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया। यानी हर 1-2 साल के बाद क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम इस तरह की चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि अगर L और B दिया गया, आपसे पूछा L प्लस B बताओ, L माइनस B बताओ, L इंटू B बताओ, L डिवाइड बाई B बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको K का वैल्यू इस तरह से कुछ दिया गया है और आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा K बाई K, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। या फिर आपसे बोला गया है कि वोल्टेज और करंट दिया है, रेजिस्टेंस बताओ। अब अगर सिर्फ वोल्टेज और करंट में 10 और 5 होता तो रेजिस्टेंस बताना बेहद आसान है, V बाई I। लेकिन अब ये 0.1 और 0.2 प्लस माइनस करके दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, इन चीज़ों को हमें आज की क्लास में समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि लेंथ दिया है आपको 13.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर और वेड्थ दिया है आपको 6.7 प्लस माइनस 0.1 मीटर। आपसे बच्चों पूछा है L प्लस B। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर L प्लस B की बात कर लेते हैं कि भैया L प्लस B कितना होगा। तो L प्लस B तो बेहद आसान है भाई, इन दोनों को सीधा सीधा आप जोड़ दो, 0.1 को भी आप सीधा सीधा जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो L प्लस B हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 और 2 हो जाता है हमारा 9 और 6 और 3 हो जाता है हमारा 9 और ये हो गया हमारा 1 और 19.9 और प्लस माइनस ये 0.1 और 0.1 हो जाएगा हमारा 0.2 मीटर आंसर। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकेंड चीज हमसे पूछी गई है L माइनस B बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया। L माइनस B जब भी हमें बताना है तो 13.2 में आप 6.7 माइनस कर दो। तो 13.2 में 6.7 आपने माइनस करा तो ये पॉइंट के सामने पॉइंट आ गया, यहाँ हो गया 12, ये हो जाएगा हमारा 5, यहाँ हो गया 6.5, तो ये हो गया हमारा 6.5 प्लस माइनस। अब बच्चों को ये लगता है कि सर जब L प्लस B था तो आपने ये 0.1 जोड़ दिया था, जब L माइनस B है तो ये 0.1 को माइनस कर देंगे। नहीं, अब मैं चाहे L प्लस B पूछा हो चाहे L माइनस B पूछा हो, ये जो भी 0.1 ये एरर दिया रहता है, इनको हमेशा हम ऐड करते हैं क्योंकि वी नीड मैक्सिमम परमिसिबल एरर। हम लोग किस चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर की कैलकुलेशन करते हैं। तो जब भी हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर की कैलकुलेशन करेंगे तो उस केस में ये दोनों जो एरर हैं वो ऐड ही होंगे, चाहे हमें L प्लस B निकालना हो चाहे हमें L माइनस B निकालना हो। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा L इंटू B। अब इसको कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं L इंटू B हम लोग किस तरह से ट्राई करेंगे। क्या हो गया, ये 1 सेकंड का टाइम दो, क्या हो रहा है, 1 मिनट, यस चला। ये क्या हो गया था, हैंग हो रहा है क्या। ओके, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, L इंटू B। तो भैया L इंटू B का मतलब क्या हो जाएगा, देखो L का वैल्यू है 13.2 और B का मतलब है 6.7, तो ये तो हो गया हमारा 13.2 और इंटू में हो जाएगा ये हमारा 6.7। तो क्या हमारा ये आंसर हो जाएगा, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। कैसे सॉल्व होगा, मान लेते हैं कि L इंटू B हमारा Y के इक्वल है, यानी हमने मान लिया Y इक्वल टू L इंटू B। अब हम करते क्या हैं बच्चों, हम यहाँ पर लेते हैं लॉग, क्योंकि ये L इंटू B लिखा है, इसको अलग अलग करना है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लॉग। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग Y। अच्छा, बेस कितना है इस लॉग का, E, हमेशा याद रखो। और L इंटू B लिखा है, लॉग M इंटू N क्या होता है, लॉग M, और प्लस का ये हो जाता है लॉग N, तो लॉग L प्लस लॉग B हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे डिफरेंशिएट। तो लॉग के आगे कुछ लिखा होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y। जैसे log x का क्या होता है, 1/x, और दोबारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy बराबर
लॉग एल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल और यहाँ पर डी एल, या आप डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर डेल्टा एल भी लिख सकते हैं। और ये हो गया हमारा प्लस लॉग बी को क्या लिखोगे आप, बी, और ये हो गया हमारा डी बी। कोई तकलीफ? अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर L का वैल्यू तो 13.2 है और ये जो 0.1 है ये किसका वैल्यू है, ये DL का वैल्यू है। और आप B को अगर ध्यान से देखो तो ये तो हो गया हमारा विड्थ, और ये जो 0.1 है ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा DB। ये वैल्यू हमारी क्या हो गई है, DB। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करने पर हमको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, तो dy और डिवाइडेड बाय y। अच्छा, y का मतलब क्या है, 13.2 इंटू 6.7, इसको हम कहेंगे y। तो जब ये मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 88.4 इज इक्वल टू DL हमारे पास कितना था यार, 0.1, और लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 13.2, और ये हो गया हमारा प्लस यहाँ पर जो DB है, DB का वैल्यू भी हमारे पास कितना है, 0.1, और B का वैल्यू हमारे पास कितना है, 6.7, ये हो गया हमारा B का वैल्यू। अब जब आप ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा, यानी रिजल्ट किस चीज़ का, आपके पास जो dy आएगा उसकी वैल्यू आएगी 1.99। ये आया हमारा dy, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, ये हमारा dy का वैल्यू आ गया। ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं ना, बेसिक कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह एलसीएम लेना है वो तो सब करो। तो ये वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 1.99। तो अब हमारा आंसर क्या है भैया, देखो C को हमने मान लिया था L इंटू बी, तो जो हमारा आंसर है, सॉरी C नहीं माना था, Y माना था हमने, इसको क्या मान लिया था, Y। तो Y को हमने बोल दिया था L इंटू बी, ये देखो लिखा हुआ है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, y प्लस माइनस डेल्टा वाई, या इसी को आप कह दो dy। तो y का वैल्यू कितना आ चुका है था हमारे पास, 88.4, और प्लस माइनस dy कितना निकाला है हम लोगों ने, 1.99। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है बात, समझ में आया? ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें पूछा गया है हमसे L डिवाइडेड बाय B। तो चौथा वाला पार्ट जो है इसका हम मान लेते हैं कि y का वैल्यू कितना हो गया हमारा, L अपॉन B, या फिर अगर आपकी इच्छा है तो सर y मान चुके थे तो इसको कुछ और मान लो, चलो इसको z मान लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, या x मान लो, कुछ भी मान लो। तो क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, टेकिंग लॉग। सबसे पहला स्टेप हमारा इसमें क्या हो जाएगा, हमको क्या करना है, लॉग लेना है भैया। तो दोनों साइड का लॉग ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लॉग z इज इक्वल टू, ये वैल्यू को लिखेंगे लॉग l, और माइनस में हो जाएगा लॉग b। अब क्या करोगे, अब दोनों साइड करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो लॉग z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dz अपॉन z इज इक्वल टू लॉग l का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dl बाय l, और माइनस लॉग b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों db बाय b। हमें चाहिए मैक्सिमम परमिसिबल एरर, सो दिस माइनस साइन इज रिप्लेस्ड बाय प्लस साइन, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम परमिसिबल एरर यहाँ पर चाहिए। तो ये जो माइनस साइन है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, हमारा प्लस साइन में चेंज हो गया। क्या यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है, बताइए? नहीं पढ़े? तो अब यहाँ z का वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि l का वैल्यू आपको कितना दिया था, देखो 13.2, और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू है हमारी 6.7। इसको सॉल्व करो, जो भी कुछ आ जाए, डिवाइड ही तो करना है जो कुछ आए। अब मेरे पास इसका डिवाइड मैंने करके नहीं देखा, तो आप डिवाइड करके देखो, जो भी कुछ वैल्यू आए उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वल टू। अब ये जो DL है वो कितना है हमारा, 0.1, और L का वैल्यू कितना था हमारा, 13.2, और ये हो गया प्लस DB का वैल्यू हमारा कितना है, 0.1। एक मिनट चेक कर लो, 0.1 ही है, यस ये 0.1 है, और B का वैल्यू है हमारा 6.7। अब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा, dz यहाँ से मिल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस dz। अब z का वैल्यू यहाँ से मिला और dz का वैल्यू यहाँ से मिला, ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे आप पुट करो, फाइनल आंसर आ चुका है। बताइए यहाँ तक समझ आई बात? क्वेश्चन देख लो क्या था, l का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, l प्लस भी पूछा है, l माइनस भी पूछा है, l इंटू भी पूछा है, l डिवाइड बाई b पूछा है। तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेशन करी, ठीक है। चलो
जैसे यहाँ पर हमको दिया गया है कि k का वैल्यू इतना है, डेल्टा k बाई k पूछा, या फिर डेल्टा k की जगह यार हम लोग इसको dk बाई k भी बोल सकते हैं। अब इसका वैल्यू यार हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेहद आसान है। देखो किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, टेकिंग लॉग। सबसे पहला काम क्या हो गया हमारा, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। लॉग कौन सा, जिसका बेस e है। तो k का लॉग आप लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, लॉग k इज इक्वल टू, यहाँ पर लॉग क्या होगा, यहाँ ऐसे ही तो लिखा जाएगा, लॉग x की पावर में p प्लस लॉग y की पावर में q, और माइनस ये डिवाइड वाला ऊपर आता है तो माइनस आ जाता है, और लॉग z की पावर में r, ये आएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि ऐसे पावर लगाओ तो वो आगे चला आता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग k इक्वल टू, ये हो गया हमारा p लॉग x प्लस का q लॉग y माइनस का r लॉग z, ये वैल्यू आई। अब क्या करना है, अब हमें करना है डिफरेंशिएशन। अब हमको बच्चों इसके आगे क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो लॉग k का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dk बाई k, या डेल्टा k बाई k लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। ये p तो पावर था, कांस्टेंट था, तो p तो कांस्टेंट है, और लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx बाई x प्लस ये q कांस्टेंट है, लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यार, dy अपॉन y, माइनस लगा हुआ है, माइनस साइन इज रिप्लेस्ड बाय प्लस साइन बिकॉज वी नीड मैक्सिमम परमिसिबल एरर। यहाँ पर माइनस साइन इज रिप्लेस्ड बाय प्लस साइन, क्यों, वी नीड मैक्सिमम परमिसिबल एरर। हम लोग कौन सी एरर निकालते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या है, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो माइनस साइन को हटा करके हम प्लस साइन को लगा देते हैं। तो ये r हमारा कांस्टेंट है, ये कलर कैसे चेंज हो गया भाई, r हमारा कांस्टेंट है, और log z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dz बाई z। ये देखो आगे वैल्यू, कहाँ क्या दिक्कत है बताइए। ये देखो आप, इस तरह से हम इसको बढ़िया आराम से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात है ही नहीं। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, समझ आई। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भैया एक और क्वेश्चन। वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, रेजिस्टेंस पूछा है। तो यार रेजिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं v अपॉन आई। तो यार वोल्टेज का वैल्यू तो हमारे पास हो गया 10 और करंट का वैल्यू हो गया हमारे पास 5, तो रेजिस्टेंस तो आ गया हमारा 2 ओम। क्या ये आंसर है, नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि वोल्टेज में कुछ ना कुछ एरर हुआ है 0.1 का, और करंट में भी कुछ ना कुछ एरर हुआ है 0.2 का। तो हमारा काम क्या है, कैसे कर रहे हैं, R इक्वल टू है v बाई आई, R इक्वल टू क्या है, v अपॉन आई। क्या करना है, लॉग लेना है। तो क्या हो जाएगा इधर, लॉग R इज इक्वल टू लॉग v माइनस लॉग आई। ये आ गया लॉग भाई, कोई तकलीफ, लॉग आ गया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस चाहिए ना। तो रेजिस्टेंस को आप क्या लिखोगे, R प्लस माइनस डी आर। जैसे ये वोल्टेज जो है वो किस फॉर्म में लिखा है, V प्लस माइनस डी वी। ऐसे ही करंट किस फॉर्म में लिखा है, I प्लस माइनस डी आई। तो वैसे ही रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाएगा, R प्लस माइनस डी आर। डी आर क्या है, रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन में एरर कितना है। तो डी आर का वैल्यू निकालने के लिए ही इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तो लॉग आर इक्वल टू लॉग वी माइनस लॉग आई। अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दो। तो लॉग आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी आर बाई आर इक्वल टू लॉग वी का डिफरेंशिएशन होगा डी वी अपॉन वी, और ये माइनस रिप्लेस्ड बाय प्लस साइन बिकॉज वी नीड मैक्सिमम परमिसिबल एरर। माइनस साइन को हटा दिया, प्लस लगा दिया, और लॉग आई का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा डी आई अपॉन आई। कोई तकलीफ, चलो। तो डी आर की वैल्यू तो हमें पता करना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू यार हमारे पास 2 है, इक्वल टू ये डीवी का वैल्यू कितना है भैया, डीवी का वैल्यू है यार हमारे पास 0.1, और वी का वैल्यू यार कितना था हमारे पास 10, प्लस यहाँ पर डी आई का वैल्यू है हमारे पास 0.2, और आई का वैल्यू ये रहा हमारे पास 5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें डी आर मिलेगा। चलो आओ कर ही लेते हैं इसको कैलकुलेट, थोड़े आसान कैलकुलेशन है इसलिए मैं कर देता हूँ।
टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। यहाँ से पॉइंट हटा लोगे, यहाँ 0 बढ़ा लोगे, इधर पॉइंट हटा लोगे, इधर 0 बढ़ा लोगे, ये 2 इधर भेज दोगे और सबसे पहले तो एलसीएम ले लोगे। तो यार एलसीएम यहाँ पर मेरे ख्याल से आ जाएगा 100। तो ये हो गया अपना 1 और प्लस का ये हो गया अपना 4, क्योंकि 52 सा 100 और 2 इंटू 2 ऊपर 4 और एक ये वाला 2 भी इधर चला आया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो डी आर का जो वैल्यू है यार वो कितना आएगा देख लो आप, ये 4 + 1 5, 5 इंटू 2 10, तो ये आया हमारा 10 डिवाइड बाय 100, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.1। ये वैल्यू आई हमारी डी आर की। तो फाइनली यार जो रेजिस्टेंस है, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? R प्लस माइनस डी आर। तो R का वैल्यू कितना है यार? हमने R का वैल्यू कहाँ निकाला था? ये देखो, ये 2 आया था R का वैल्यू, और प्लस माइनस ये DR का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं? 0.1। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या ये दिखाई दे रहा है इधर? हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए भाई, कोई तकलीफ है यहाँ तक के क्वेश्चंस में? किसी को भी कोई भी दुख दर्द पीड़ा संकट परेशानी आपत्ति है तो बताइए। क्लियर है? समझ आया? आगे बढ़ा जाए? चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, देखो भाई ध्यान से। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आपको दे दिया गया है t = 2π√L/g। लेंथ के मेजरमेंट का जो मतलब जो लेंथ का मेजरमेंट हुआ वो वैल्यू आया है 1 ± 0.1, यानी जो डीएल है लेंथ के मेजरमेंट में एरर कितना है? 0.1 का एरर है। और टाइम के मेजरमेंट में कितना एरर है? 0.05 सेकेंड का एरर है। ये यूनिट मीटर है। क्लियर? तो हमें पूछा गया है इसमें कि जी की कैलकुलेशन में कितना एरर होगा। हमसे क्या पूछा है कि जी की कैलकुलेशन में कितना एरर होगा। तो सबसे पहले तो यार जी का जनरल वैल्यू पता होना चाहिए हमको। हालांकि हम यहाँ से जी को कैसे लिख सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। हम एक काम करते हैं, हम दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो टी का स्क्वायर तो हो गया भैया टी स्क्वायर, ये 2π का स्क्वायर हो जाएगा यार हमारे पास 4π का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से अंडर रूट का तो खेला खत्म हो गया, तो L/g बचेगा। तो g को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 4π² L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। हम लोगों ने इस तरह से ये g का वैल्यू डाला है। कोई दिक्कत? चलो हम यहाँ से जब g का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? 4 इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.14 इसका स्क्वायर, और लेंथ का वैल्यू आपके सामने दिया गया है। लेंथ कितनी है यार? 1 है, और यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है? 2 है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम आएगा 4। ये 4 से 4 का निपटारा हो जाता है, और 3.14 का स्क्वायर जब होता है तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 9.8 आ जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये हमारा जी का वैल्यू आ चुका है। क्या आंसर है? नहीं, आंसर नहीं है। ये गलती मत कर देना, ये आंसर नहीं है। जी की एक्चुअल वैल्यू का मतलब है हमें निकालना है G ± DG, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो G का वैल्यू है वो टाइम पीरियड और लेंथ पर यहाँ पर डिपेंड दिखाया गया है। तो जो भी मतलब अगर टाइम पीरियड और लेंथ की कैलकुलेशन में एरर है तो जी की कैलकुलेशन में एरर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जी की कैलकुलेशन में भी एरर होगा, तो उस एरर को हम कैसे शो करते हैं? ± DG से। तो यार जी तो आ गया, अब DG कैसे आएगा? बेहद आसान है। कैसे निकालोगे आप DG को? तो G = हमारे पास है कितना यार? 4π² कहाँ गया? 4π² L/t²। ये लिखा हुआ है। क्या करना है? DG/G निकालना है। कैसे निकालोगे? लॉग ले लो। तो क्या हो जाएगा? log G = ये 4π² को अलग से लिख देंगे हम लॉग के साथ, तो ये हो गया हमारा 4π² प्लस L का लॉग क्या हो जाएगा? अरे भैया लॉग L ही हो जाएगा, और ये t² ऊपर आएगा तो माइनस का log t²। कोई तकलीफ, कोई भी पीड़ा संकट परेशानी दुख दर्द है तो बताइए। नहीं है तो आगे चलते हैं। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर लो। log G का डिफरेंशिएशन क्या होता है? DG/G।
इज इक्वल टू, यार ये तो पूरा एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। log L को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dl by L, माइनस साइन इज रिप्लेस्ड बाय प्लस साइन बिकॉज वी नीड मैक्सिमम परमिसिबल एरर। कितने बार बोल चुका हूं मैं, ये लाइन याद हो गई होगी अब तो। और log t स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 2 dt by t, खेला खत्म, बस कुछ बचा ही नहीं। अब dg का वैल्यू निकालना है और g का वैल्यू तो यार 9.8 है। एक बार देख लो ना, अब यार 9.8 ही तो निकाला था, नहीं भी निकाला होता तो भी इतना ही होता है यार, पता है हमको 9.8 ही होता है कि नहीं होता है। चलो आओ, यहाँ पर जो dl है, dl का वैल्यू कितना था यार, 0.1 था, dl हो गया 0.1 और लेंथ थी हमारी 1 प्लस ये 2 इंटू डी टी का वैल्यू यार कितना था यार हमारे पास, देखो ये डी टी का वैल्यू 0.05 था यार हमारे पास, ये है 0.05 और डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया गया था यार, हमें टाइम कितना दिया गया था, 2 सेकंड का। 2 से 2 निकल लिए, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो डी जी का वैल्यू है ये मेरे ख्याल से आता है अपना 1.47 के आसपास। ये जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो dg का वैल्यू अपने पास आ जाता है 1.47 के आसपास। तो यार हमारा आंसर क्या था, g प्लस माइनस dg, तो g का वैल्यू कितना है 9.8 और प्लस माइनस dg का वैल्यू कितना निकाला 1.47 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। मजा आया, तो ये हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। चलिए अब हम कुछ PYQs देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा PYQ है 2023 में पूछा गया IIT एडवांस का क्वेश्चन है जो मैं आपके पास लेकर के आया हूँ। 2023 पेपर 1 का सवाल है, क्या क्वेश्चन में है, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज दिस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया गया है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स रियल इमेज फ्रॉम द लेंस इज दिस। इमेज का डिस्टेंस आपको दिया गया है 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में बताया गया है कि ये ऐसी वैसी इमेज नहीं है, ये जो बनी इमेज है वो कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज बनी है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस ने इमेज बनाई वो कैसी इमेज बनाई, रियल इमेज बनाई। The error in the determination of focal length of the lens is n%. Find the value of n. आइए करते हैं। तो सबसे पहले तो फोकल लेंथ हमें पता होनी चाहिए। तो लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, वैसे तो शायद 10th में पढ़ाया जाता है। अगर 11th का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो क्या है कि ये फॉर्मूला आपको ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाएगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आएगा क्लास 12th में, उसमें ये पढ़ाया जाएगा आपको। अगर फॉर्मूला ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिलहाल इसको मान लो कि हाँ कुछ ऐसा फॉर्मूला है। जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा आपके सामने। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो गया। हमें फोकल लेंथ चाहिए भाई, तो 1/f इज इक्वल टू v। v कैसा होगा रियल इमेज के लिए, पॉजिटिव। लेंस में अगर हम बात करते हैं तो v का वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव फॉर द रियल इमेज। तो कितना हो गया हमारे पास ये 20 प्लस का, और ये माइनस u नेगेटिव होगा तो ये प्लस हो गया। u का वैल्यू कितना है यार 10 है, सॉल्व कर लो। तो 1/f इक्वल टू एलसीएम आएगा अपना 20, इधर हो जाएगा 1 प्लस 2। इसको जब हम उल्टा कर देंगे, उल्टा करने का मतलब है रेसिप्रोकल करना, उल्टा नहीं टांग दिया, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। ये आ चुकी है यार फोकल लेंथ। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, फोकल लेंथ। कोई तकलीफ, आगे बढ़ो। अब जब ये हमारे पास फोकल लेंथ आ चुकी है तो हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, देखो आप, एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, क्या इसको डिफरेंशिएट जब किया जाए तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस का df/f स्क्वायर। अरे भैया 1/x स्क्वायर का 1/x डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर, और f का दोबारा करा तो df। कोई तकलीफ, चलो आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगी बताइए, 1/v का क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का dv/v स्क्वायर, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1/u का हो जाता है du/u स्क्वायर।
हमें चाहिए मैक्सिमम परमिसिबल एरर, तो यहाँ से ये माइनस हटाओ और ये वाला भी माइनस हटा दो, क्योंकि हमको चाहिए मैक्सिमम परमिसिबल एरर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, यानी आपसे पूछा गया है df अपॉन f और परसेंट में पूछा है तो इनटू 100। आपसे इस वैल्यू के बारे में पूछा गया है कि ये वैल्यू कितनी होगी। क्या करें, आइए देखते हैं। df अपॉन f स्क्वायर है, हमें df अपॉन f मिल जाए, काम हो गया। कैसे लिखोगे, एक काम करो, इस f स्क्वायर को लिख सकते हैं ना f इंटू एफ, तो एक f इधर रखो और एक f सामने शिफ्ट करा दो, तो ये हो गया हमारा dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस du अपॉन u स्क्वायर, और इंटू में कितना हो जाएगा हमारा f, और एक चीज इंटू में और हो गई 100, यहाँ पर भी आप ये 100 का मल्टीप्लाई करा दो तो ये परसेंट में हमें मिलेगा। तो dv का वैल्यू कितना था यार हमारे पास, देखो dv का वैल्यू है 0.2, dv हो गया हमारा 0.2, और v का वैल्यू यार हमारे पास था 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, प्लस du का वैल्यू यार हमारे पास था 0.1, ये हो गया हमारा 0.1, और u का वैल्यू था 10 का हो गया स्क्वायर, इनटू में हो रहा है फोकल लेंथ का मल्टीप्लाई, जो कि हम लोगों ने निकाली है 20/3। कितनी निकाली है, 20/3, और ये रहा 100। कोई तकलीफ, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 0.2 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 400, और प्लस 0.1 10 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 100, और ये हो गया हमारा 20/3, और ये हो गया हमारा 100। एक काम करो, इस 100 से ये 100 और ये दोनों जीरो कट गए। अरे भाई नीचे कॉमन ले लिया अपन ने, 100 उससे काट दिया, नहीं तो सोचो ये 100 से 2 ये कैसे कट रहे हैं। नीचे कॉमन ले लिया, या फिर चाहो तो एलसीएम ले लो, बात एक ही है। तो अब आप यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो बढ़ा लोगे, यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो बढ़ा लोगे, है ना। तो अब 2 से इसको काटोगे 4 को, तो ये 2 बार कटेगा, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1/20, और प्लस ये वैल्यू आएगी 1/10, और इधर पर क्या लिखा हुआ है 20/3। एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आया 20, ये हो गया 1 + 2, और इनटू में है 20/3, ये देखो 3 से ये पूरा 3 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, आंसर आ गया 1%। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि n का वैल्यू क्या है, तो भैया n का वैल्यू कितना आ चुका है 1, क्योंकि आंसर आया था n%, यानी 1%, तो n का वैल्यू कितना आ चुका है 1। देखो बेहद आसान क्वेश्चन है, 2023 पेपर 1 में पूछा गया है, यानी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ आईटी एडवांस है आसान। बताइए कोई भी तकलीफ है यहाँ तक, कोई भी परेशानी है तो बताएं। आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ा जाए। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए आइए। 2020 पेपर 2 का सवाल है, क्या बोला है क्वेश्चन में, 2 कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस C1। अब ये कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, ये भी क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक को अलग पढ़ाया जाता है और कैपेसिटर को अलग पढ़ाया जाता है, उसके बाद ही आएगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये कैपेसिटर क्या है, इसमें एनर्जी क्या होती है, वो आपको तभी क्लियर होगा। तो C1 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, C1 का वैल्यू यार हमको दे दिया है 2000 -10 और पिको फैरेड, और C2 का वैल्यू हमको कितना दे दिया है, C2 का वैल्यू दिया गया है कितना 3000 ±15 पिको फैरेड। ये यार 2 वैल्यूज हमें यहाँ पर दी गई हैं, C1 और C2 की। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, आर कनेक्टेड इन सीरीज, इनको सीरीज में जोड़ा है। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन इज दिस, वोल्टेज कितना कनेक्ट कर दिया है 5 ± 0.02 वोल्ट। इसको कनेक्ट, परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज, ये कितना होगा। एनर्जी क्या पूछा है, परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग लिखते हैं हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V²। अब आप देखो घबराने की जरूरत नहीं है कि सोचो ये सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, कैपेसिटर पूरा चैप्टर ही है, उसमें पढ़ाया जाएगा आपको ये फॉर्मूला कैसे आता है। फिलहाल इसको समझ लो कि हाँ भाई ये फॉर्मूला होता है, घबराने की जरूरत नहीं।
अब आगे हमसे बोला है कि इनको अपन ने कनेक्ट किया है कैसे कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/C1 + 1/C2। ये होता है फॉर्मूला किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का। जैसे अगर रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाता है सीरीज में क्या होता है तो क्या लिख देते हैं, R1 + R2। पैरेलल में पूछा तो 1/R1 + 1/R2 जितने भी हैं। कैपेसिटर में उल्टा होता है, यहाँ पर जो सीरीज है वो यहाँ पे पैरेलल हो जाता है और जो यहाँ पर पैरेलल है वो इसमें सीरीज की शक्ल बना लेता है। तो जो हमारा 1/C इक्विवेलेंट होगा वो कितना आएगा यार, देख लो ध्यान से आप, 1/C1। C1 की वैल्यू कितनी थी यार हमारे पास, 2000 पिको फैरेड में है, कोई बात नहीं। और C2 का वैल्यू है हमारे पास 3000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो C इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 2000 × 3000 डिवाइडेड बाय 5000। तो ये देखो 3 0 से 3 0 निपट लिए। ऊपर हमारा कितना हो जाए, 5 से इसको भी यार काट डालो तो 5 से 4 बार कटा, 2 0, 4 × 3 12। तो ये आ गया अपना 1200 पिको फैरेड। ये आया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये हमारा क्या आ चुका है बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लेकिन हमको तो यार यहाँ पर C इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, C इक्विवेलेंट ± DC। ये भी तो चाहिए। DC कहाँ से लाओगे, DC कहाँ से लाओगे, DC आएगा इस फॉर्मूले से, इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। आइए करते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 + 1/C2, या C इक्विवेलेंट तो हमें पता ही है कि ये C इक्विवेलेंट है तो इसको C ही लिख देते हैं। चलो आओ इसको करते हैं डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा जस्ट अभी हम लोगों ने ये फोकल लेंथ वाले क्वेश्चन में किया। कहाँ गया ये वाला, ये देखो आप, बिल्कुल सेम डिफरेंशिएशन है, इसी शक्ल की तो बन चुकी है वो फॉर्मूला। तो बिल्कुल ऐसा ही डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन इसका कैसे करेंगे, 1/C का डिफरेंशिएशन -DC/C² इक्वल टू 1/C1 का -DC1/C1 का स्क्वायर, और माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा C2 का, कितना जल्दी बोलो, DC2/C2 का स्क्वायर होगा। माइनस सारे उड़ा दो दोनों साइड के, तो क्या बचा, DC/C² इक्वल टू DC1/C1 स्क्वायर और प्लस का DC2/C2 का स्क्वायर। चलो आओ इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो यार C हम लोगों ने कितना निकाल दिया है, C का वैल्यू हमारा आ चुका है 1200। तो DC डिवाइडेड बाय 1200 का स्क्वायर भाई साहब बराबर DC1 कितना है बताओ, DC1 कितना है हमारे पास 10। तो ये हो गया हमारा 10 और C1 का स्क्वायर यानी 2000 का स्क्वायर। भाई साहब कैलकुलेशन बहुत थोड़ा सा मुझे लग रहा है हार्ड होगी, चलो देखते हैं। DC2 क्या हो जाएगा, DC2 है 15, ज़्यादा हार्ड होगी कैलकुलेशन तो आपके लिए छोड़ दें, इसमें क्या दिक्कत है। C2 का वैल्यू कितना है, C2 का वैल्यू है 3000, तो ये हो गया हमारा 3000 का स्क्वायर। यहाँ से हमको मिलने वाला है DC, यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है DC। तो यार DC का वैल्यू यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो आओ देख लेते हैं। क्या किया जाए 1200 का ऊपर मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया हमारा 10 की पावर 3 है ना, 10 की पावर 3 है ना, 1000 स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर हो गया 6 प्लस ये है 15 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर तो कर दिया 9 और 10 की पावर इधर भी हो गया 6 और ये हो गया हमारा 1200 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144 और इनटू ये हो गया हमारा 10 की पावर 4, ठीक है। मैं अगर सही कर रहा हूँ तो देखते जाना आप लोग, कैलकुलेशन है बाकी तो हमारा फिजिक्स तो हो गया, मैथमेटिक्स थोड़ा सा बाकी है, मतलब कैलकुलेशन ही चल रहा है। तो 10⁴ से यार ये देखो 2 बार कट जाएगा और ये भी पावर जो है वो 2 बार कट जाएगी। अब एक इससे एक और बार कट जाएगा तो बचेगा कितना यार हमारे पास, वो देख लेते हैं। चलो आओ DC बराबर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन है यहाँ पर क्या है, DC हो जाएगा हमारा 1 यहाँ पर एक बचेगा 10 और ये हो गया 4 यानी ये हो जाएगा 40 प्लस 15 और ये हो जाएगा 900, 15 डिवाइडेड बाय 900, हालांकि अभी इसको और थोड़ा छोटा किया जाएगा और ये लिखा हुआ है 144। तो
तो कैसे कर सकते हैं, 5 से काट लो, 5 से कट जाएगा, या फिर आप चलो काट ही लेते हैं, 5 से कटाइए 3 बार, 5 से ये कितने बार कट जाएगा हमारा, 5 से कटाइए 1 बार, बचेगा 4, तो 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और ये आ गया, ठीक है। 3 से और कट जाएगा तो 3 छिंग 18 0, तो ये अब वैल्यू आई हमारे पास 1/40 प्लस 1/60 और 144 तो बाहर है। एलसीएम ले लो यार, तो 8 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 120, है ना। तो ये हो गया 3 प्लस का 2 यानी 5, तो 5 से इसको और कैंसिल कर दो आप, तो 5 से कितने बार कट जाएगा ये, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, तो ये आया वैल्यू हमारा 144/24। इतनी हार्ड कैलकुलेशन थी भी नहीं, मतलब लग ही रहा था वो कैलकुलेशन हार्ड है। इसको काटो आप, कितने 24 से पूरा कट रहा है क्या ये, चलो देख लेते हैं। 2 से काट लो तो ये 12 बार कटेगा, ये कटेगा 7 × 2, 2 से और काटो 6 बार, 12 छिंग 72, सीधा 6 बार ही काट दो ना। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, डीसी की वैल्यू आ गई कितनी, 6। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई यार, डीसी की वैल्यू आ चुकी है 6। तो अब देख लो ध्यान से, सी का वैल्यू कितना आ गया था हमारे पास 1200, सी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया था 1200 पिको फैरेड, और डीसी का वैल्यू आ गया हमारे पास 6। तो एक काम करो, पिको फैरेड को बाहर ही लिखेंगे अपन एक साथ में। अरे क्या हो रहा है यार, ये इरेज काहे नहीं हो रहा है भाई, हाँ अरे भाई साहब इरेज नहीं हो रहा है, चलो हटाओ, काट दिया। तो सी का वैल्यू कितना आ चुका है हमारे पास फाइनली, जो सी इक्विवेलेंट है 1200 प्लस माइनस 6, 1200 और प्लस माइनस का 6। अब हमसे पूछा है एनर्जी कितना होगा, एनर्जी में परसेंटेज एरर पूछा है, मतलब कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी, क्या पूछा है, परसेंटेज एरर। कैसे निकालोगे परसेंटेज एरर, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी इंटू वी का स्क्वायर, हाफ इंटू सी वी का स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी यू बाई यू बराबर, ये 1/2 तो हटा दो, सी को कैसे लिखेंगे हम, डी सी बाई सी प्लस ये वी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2dv बाई वी। तो डी यू बाई यू तो आपसे पूछा, ये परसेंटेज में पूछा है तो दो बाद में मल्टीप्लाई भी करा लूंगा मैं 100 का। डी सी का वैल्यू यार कितना निकाला हम लोगों ने 6, और सी का वैल्यू था हमारे पास 1200 प्लस इंटू ये हो गया हमारे पास 2 इंटू, अब डीवी का वैल्यू कितना है, कहाँ गया डीवी, डीवी 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 डीवी, ये रहा 0.02, ये हो गया हमारा 0.02, और डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितना था हमारे पास 5, वोल्टेज था हमारे पास 5। अब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर ये जो सी का वैल्यू है ये तो पिको फैरेड में था, बट आपने इसको फैरेड में चेंज क्यों नहीं किया, फायदा नहीं है ना। आप 6 को भी चेंज करोगे, आप 1200 को भी चेंज करोगे तो कैंसिल हो ही जाएगा ऊपर नीचे से, है ना। तो पॉइंट हटाया यहाँ से, ये 0 बढ़ा लिया, ये 2 से काटा अपन ने कितने बार, 250 बार, फिर 2 से काट दिया तो ये कटा अपना 125 बार। अब ये जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 6/1200 और प्लस का 1/125। चलो तो अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1.3%। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ये तो कुछ हार्ड नहीं है, इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 1.3%। ठीक है भाई, चलो तो ये रहा हमारा टॉपिक एरर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। हमने कुछ एडवांस के क्वेश्चन भी देखे, इसके बाद भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर एडवांस के और क्वेश्चंस करेंगे और मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई अच्छे से करते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।